welcome to Alpha English Academy. This is Rubia Parvez and I welcome you all in our new video, and in this video we are going to discuss the 11 words that start with M. M से शुरू होने वाले 11 words जिन्हें हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज़ करते हैं. एंड बीवेयर, ये जो जितने भी सारे वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. आपको किसी पैसेज में या ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक में यूज़ होते हैं, तो इनका यूज़ कैसे कैसे होता है इन्हें आज हम डिटेल में समझेंगे अच्छे से, और इनसे बने हुए एक्सरसाइजेस को भी हम कुछ सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. मच, मच ऑफ, मैनी, मैनी ऑफ, मैनी और एन, मोर, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, द मोस्ट, मोस्टली और मोर ओवर. इतने सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने हुए रहें. और चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारा वर्ड है मच. मच का मतलब होता है बहुत, मतलब अधिक मात्रा में, लॉट्स ऑफ. ये क्या करता है, क्वांटिटी दिखाता है, इसीलिए मच जो है एक क्वांटिफायर है. क्या है, क्वांटिफायर. ये एक क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में. देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी को शो करता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. हाउ मच मनी डू यू नीड. अब देखिए यहाँ पे हाउ मच मनी डू यू नीड. ये जो मच के बाद नाउन है मनी, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, जैसे ऑयल, शुगर, वाटर, मिल्क, हेयर. तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं. तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनसे पहले हम मैनी का यूज़ करते हैं, सॉरी मच का यूज़ करते हैं. मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच वर्क टू डू. मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए. अब इसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं, वर्ड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसके साथ में मच का यूज़ करते हैं. देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी. टी में मतलब चाय में बहुत ज़्यादा चीनी है, ठीक है. कितनी है वो काउंट नहीं की जा सकती है. सो वी हैव यूज्ड मच हियर. तो जितना, जैसे शुगर है, टाइम है, मनी है, इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है, मच का यूज़ करना है. मच टाइम इज़ लेफ्ट फॉर यू टू फिनिश दिस वर्क. तुम्हारे पास बहुत समय है, बहुत अधिक समय है इस काम को ख़त्म करने के लिए. लेट्स सी द यूज़ ऑफ मच ऑफ नाउ. मच ऑफ क्या करता है कि एक पार्ट शो करता है, किसी भी चीज़ का एक पार्ट, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा का पार्ट हम बताने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड बिफोर अ प्रोनाउन और अ नाउन विद अ डिटरमाइनर, दैट इज द, माई और दिस. द, माई और दिस डिटरमाइनर के साथ जो है यूज़ होगा. कैसे यूज़ होगा देखते हैं. हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. देखिए, हाउ मच ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का कितना हिस्सा, ठीक है, पानी, पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से कवर्ड है, मतलब ढका हुआ है. टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल. किसी भी चीज़ की अति होना हानिकारक है. तो क्या है यहाँ पे, ये भी एक पार्ट बता रहा है. मच ऑफ माई नॉलेज, ये भी क्या है, एक पार्ट बता रहा है. तो मच ऑफ का क्या काम होता है, पार्ट बताते हैं किन चीज़ों का जो अनकाउंटेबल होते हैं. ये ध्यान में रखिएगा. नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. देयर आर 5 sentences and you have to fill the following blanks with the use of much or much of. Either you have to use much or much of in the following sentences. I don't have dash time. She has 2 dash tantrums. Tantrums का मतलब नखरे. Not dash my locality is developed. Locality मतलब एरिया जहाँ पे आप रहते हैं. Dash money is needed to live a luxurious life. Not dash India is now left underdeveloped. आप यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस को देखें और देखें कि कहाँ पे नाउन है और किस तरह का नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, या क्या दिया हुआ है. तो आप इन सेंटेंसेस को सबसे पहले पढ़ें. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप ध्यान दें कि आप हमेशा क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली, अच्छी तरह से, पूरी तरह से पढ़ लें, उसके बाद आंसर के बारे में सोचें. अब जब भी आपको आंसर्स इनके लिखने हैं तो आप क्या करेंगे, एक पेपर पे उसके आंसर्स लिख लें और फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स. लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट. आई डोंट हैव डैश टाइम. आई डोंट हैव मच टाइम. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मच. नेक्स्ट इज शी हैज़ 2 much tantrums. इसका भी आंसर हो जाएगा मच. थर्ड वन इज नॉट डैश माई लोकेलिटी इज डेवलप्ड. नॉट मच ऑफ माई लोकेलिटी मतलब मेरी लोकेलिटी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डेवलप नहीं है. डैश मनी इज नीडेड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ मतलब मच मनी. हमने देखा है कि मच जो है मनी के साथ क्या यूज़ होता है, मच का यूज़ होगा.
नॉट डैश इंडिया इज नाउ लेफ्ट अंडर डेवलप्ड, तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, नॉट मच ऑफ इंडिया, बिकॉज वी हैव टू शो अ पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है कि इंडिया का एक पार्ट शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मच ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मैनी, नेक्स्ट टॉपिक इज मैनी। मैनी का मतलब होता है अनेक। अब हम क्या कहते हैं, सॉरी, मैनी का मतलब होता है अनेक, ये भी एक क्वांटिफायर है, और अनेक हम किसके साथ यूज़ करते हैं, मतलब जो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब जिसकी गिनती कर सकते हैं, है ना। इट इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी दिखाती है, मगर कैसे, काउंटेबल नाउन की चीज़ों की, मतलब जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल डू यू नीड। अब देखिए यहाँ पे मेनी पीपल, मेनी बुक्स, मेनी बॉटल्स, नॉट मेनी स्टार्स। तो अब यहाँ पे देखिए जितने भी मेनी के बाद जो वर्ड आ रहे हैं वो सारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू नीड, तुम्हें कितने आदमियों की ज़रूरत है। आई हैव मेनी बुक्स टू रीड, मुझे बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे बुक्स पढ़ने के लिए हैं। मेनी बॉटल्स आर यूजलेस, बहुत सारी बोतलें बेकार हैं। नॉट मेनी स्टार्स आर विजिबल टुनाइट, आज बहुत ज़्यादा तारे आसमान में नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये काउंटेबल हैं। मेनी ऑफ, बिल्कुल जिस तरह से मच ऑफ किसके साथ यूज़ हो रहा था, है ना, कुछ ऐसा हिस्सा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब मेनी ऑफ क्या है, वो काउंटेबल वाले के लिए बात हो रही है। ये भी एक पार्ट ऑफ शो करता है किसी चीज़ का, इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। Let's see the examples. Many of the books in this library are from famous authors. So many of the books, many of my friends, not many of my friends are ready for the show. मतलब मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो इस शो के लिए रेडी नहीं हैं। I have many of them with me. Many of them, many of us, मतलब हम में से ज़्यादातर लोग, many of us will not be able to attend the ceremony, हम में से ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग जो है इस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है, लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, many of। तो ध्यान रखिएगा कि many of का कैसे यूज़ करते हैं, much और much of का कैसे यूज़ करते हैं। Let's do the exercises of many and many of। अब many और many of से आप इनको फिल करिए, ये सेंटेंसेस पढ़िए और समझिए कि क्या इसके आंसर्स होंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल, सॉरी, सेंटेंसेस। डैश अस वर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, ठीक है। डैश अस वर डिसअपॉइंटेड, देयर वर डैश चिल्ड्रन इन द पार्क, ठीक है। हाउ डैश यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई हैव सीन हर देयर डैश टाइम्स, dash the dishes of this restaurant are famous, dash dishes of this restaurant are famous, ठीक है। तो ये सारे 5 सेंटेंस है यहाँ पे। there are 5 sentences here and you have to fill in with the appropriate words, ठीक है। तो आपको जो appropriate word है इन दोनों में से many और many of, या तो many या फिर many of, इन दोनों में से किसी से आपको फिल करना है, और जो सही आंसर होगा वो फिर चेक करना है। सो पहले आप इसे इधर यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक योरसेल्फ एंड लेटर ऑन यू विल मैच, ठीक है, आप बाद में मैच कर लीजिएगा। डैश अस वर डिसअपॉइंटेड, तो क्या हो जाएगा, हम में से कुछ लोग, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग, ठीक है। मेनी ऑफ अस मतलब ज़्यादातर लोग, हम में से ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग। देयर वर डैश चिल्ड्रन इन द पार्क, देयर वर मेनी चिल्ड्रन इन द पार्क, ठीक है। तो इस सेकंड का आंसर हो जाएगा मेनी। थर्ड, हाउ डैश यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नो दिस डजंट मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब आप में से कितने हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव सीन हर देयर मेनी टाइम्स, मैंने उसे कई दफ़ा वहाँ देखा है, अनेकों बार देखा है। डैश द डिशेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट आर फेमस, मतलब मेनी ऑफ द डिशेज, हाँ, या मेनी डिशेज, बताइए मेनी ऑफ द डिशेज और मेनी डिशेज। मेनी डिशेज, मेनी ऑफ द डिशेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट आर फेमस, हम इसमें क्या करेंगे, मेनी ऑफ का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये द डिटरमाइनर है ना। द
दिस माई, ये आपने देखा था कि डिटरमाइनर जहाँ पे है तो उससे पहले हमने क्या करना है, मेनी ऑफ लगा देना है। अब नेक्स्ट देखिए, डैश डिशेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट आर फेमस, मेनी डिशेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट आर फेमस। यहाँ पे डायरेक्टली आपको काउंटेबल नाउन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करेंगे, मेनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डिटरमाइनर उससे पहले यूज़ नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेनी और मेनी एन। अब इनका क्या यूज़ है, मेनी और मेनी एन, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में और कहाँ कहाँ रहेगा। ध्यान रखिएगा कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज का कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जब पैसेज रीडिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग रहती है तो उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इनको यूज़ करके जो आप शायद पजल्ड हो जाते होंगे, डाउट होती होगी आपको, तो इसको ध्यान से समझिएगा तो आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। लेट्स सी मेनी और मेनी एन, इसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। मेनी आ कहने का मतलब है अनेक, ठीक है। मेनी का मतलब हुआ अनेक, तो ये भी अनेक का ही सेंस देता है, लेकिन कैसे देता है इन इंग्लिश, तो ये देखिए, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे छुप गया है, लेट मी ड्रॉ दिस, वेट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, सॉरी, एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब से फॉलोड होगा, ध्यान रखिएगा उसको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मेनी आ रहेगा, जैसे क्या कहने का मतलब है, मेनी और टाइम, मेनी और टाइम्स, ये अगर रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेनी और टाइम्स नहीं, मेनी या टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो सेंस देता है, ये खुद सेंस देता है मेनी टाइम्स का, मतलब बहुत बार, मेनी टाइम्स का सेंस देता है। मेनी या मैन, बहुत से आदमी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेनी मेन का सेंस देता है, मेनी मेन। ये जो जितना भी रहेगा ना, इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे प्लूरल में। मेनी अ स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मेनी स्टूडेंट्स। मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, ये जो है ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, जिसका मतलब होता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है या घड़ा भरता है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखिए, मोर, अधिक। मोर का मतलब होता है अधिक। अब अधिक हम कब यूज़ करेंगे, जब किसी चीज़ की क्वांटिटी हमें पहले से पता है कि है कोई चीज़, तो उसमें कुछ ऐड होगा तभी तो हम कहेंगे कि अधिक है, ठीक है। जैसे अगर कम गर्मी है, अभी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, अधिक, ठीक है। तो हम कैसे मोर को यूज़ करेंगे, लेकिन मोर का कहाँ पे यूज़ होगा वो भी हम देखेंगे। We use the quantifier more to talk about additional quantities, amounts and degree. More is a comparative word. Since similarly, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मोर क्या है, किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से ही पता है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है, कोई अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई डिग्री एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो हम बताएंगे ना कि उससे अधिक कोई चीज़ है। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। वी नीड टू पे मोर फॉर दिस, हमें इसके लिए और ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत है। तो पे क्या है यहाँ पे आपका वर्ब है ना, देख रहे हैं आप, तो मोर के साथ में यूज़ हो रहा है कि इसके लिए और ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है, मतलब पहले से कोई अमाउंट फिक्स्ड है मगर उससे ज़्यादा देना है, ठीक है। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन यू कैन इमेजिन। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल, मतलब जो जैसा तुमने इमेजिन किया था, जितना तुमने इमेजिन किया था वो उससे ज़्यादा सुंदर है। तो क्या है यहाँ पे, मोर ब्यूटिफुल का यूज़ किया गया है। अब ये क्या है, देख लीजिए, मोर प्लस एडजेक्टिव है, यहाँ पे मोर के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, एक नाउन है, कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। आर देयर मोर चेयर्स नीडेड, अब देखिए मोर चेयर्स, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि मोर जो है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। मोर प्लस अनकाउंटेबल नाउन एंड मोर प्लस काउंटेबल नाउन, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, ठीक है, ऑन दिस मैटर, मुझे तुमसे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आर देयर मोर चेयर्स नीडेड, क्या और ज़्यादा चेयर्स की ज़रूरत है। तो ये क्या है, कोई भी चीज़, चाहे वो गिनती की जा सकती हो या नहीं की जा सकती हो, कोई भी एक एग्जिस्टिंग क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें हमें कोई एडिशनल चीज़ मतलब जोड़ करके बतानी है,
तभी हम ना अधिक के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ बस याद रखिएगा। द बाइक विल स्टार्ट मोर ईजिली, ठीक है, बाइक और जल्दी मतलब हो जाएगी शुरू, ठीक है, बाइक जल्दी शुरू हो जाएगी। ईजिली क्या है, एक एडवर्ब है। चलिए हम देखते हैं दूसरा स्लाइड नंबर 7, मोस्ट। मोस्ट कब हम कहेंगे, जब हमें ऑलरेडी पता है कि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि अधिकांश, मतलब ज़्यादातर। जैसे अगर 100% है तो उसमें 70% या 80%, ठीक है, या 90%, ठीक है, तो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा हिस्सा किसी चीज़ का ज़्यादा। मोस्ट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी। सबसे अधिक, किसी भी चीज़ को कहेंगे तो सबसे अधिक में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट स्टूडेंट्स वुड लाइक टू टेक अ ईयर ऑफ फ्रॉम स्टडीज टू ट्रैवल। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स, मतलब जितना भी है, चाहे वो 100 है, जो भी हैं, तो मोस्ट स्टूडेंट्स मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, 1 साल की छुट्टी लेना चाहेंगे, ट्रैवल द वर्ल्ड, घूमने के लिए, टू ट्रैवल। मोस्ट प्लस नाउन, अब क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। अ मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई हैव अ मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या ये क्या है, अब देखिए, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग का मतलब दिलचस्प प्रश्न, मतलब कोई चीज़ जो क्यूरियोसिटी पैदा करती हो, तो मोस्ट भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट का कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, और इसका मेन पॉइंट क्या है कहने का, कि अधिकांश मतलब अधिक हिस्सा या अधिक, ठीक है। इवन द मोस्ट केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लान्स समटाइम्स गो रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इवन द मोस्ट केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लान्स, मतलब जो सबसे अधिक जिस चीज़ की तैयारी की गई, मतलब अगर सबसे ज़्यादा तैयारी की हुई भी प्लान्स जो कभी कभार होती हैं वो फेल हो जाते हैं, है ना। मोस्ट पीपल आर स्टिल कंजर्वेटिव, ज़्यादातर लोग जो हैं, अधिकांश लोग जो हैं, अभी भी काफ़ी रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं, मतलब पुराने ख्याल के हैं। इट इंडिकेट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, ये क्या कर रहा है कि एक लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग को शो कर रहा है। यू कैन से द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ का क्या मतलब हो जाता है, मोस्ट कहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने मोस्ट शो किया है किसमें, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अ मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन। मोस्ट ऑफ कैसे करेंगे, शोइंग मेजॉरिटी, ये भी क्या करती है कि एक मेजॉरिटी को शो करती है, ठीक है। कैसे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर पुअर, तो ये क्या है, एक जनरल वे में बात करती है कि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो गरीब हैं। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नेबर्स, ज़्यादातर मेरे जो ज़्यादातर दोस्त हैं वो क्या हैं, मेरे नेबर हैं, मेरे पड़ोसी हैं। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट इट, हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अधिक लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, ये क्या है, मोर से ज़्यादा की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ देम हैव नो आइडिया अबाउट द प्रोग्राम, मोर क्या है, अधिक, मोस्ट क्या है, उससे भी अधिक, ठीक है। तो ये कंपेयर करती है, मगर जब मोर जो है मोस्ट में चली जाए तो वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। उसके साथ साथ ये द मोस्ट का भी हमने एक यूज़ देखा था, इवन द मोस्ट केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लान्स। तो उस तरह के अगर सेंटेंस रहें कि अगर हमें द का यूज़ करना है मोस्ट के साथ में, मतलब डिटरमाइनर का यूज़ करना है, तो वो कैसे होगा, बाकी के सेंटेंसेस में अगर उसके अलावा किसी और तरह के सेंटेंस में आएगा तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, द मोस्ट जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे, व्हेनेवर वी आर सेइंग दिस द मोस्ट, इसका मतलब है कि अब इससे आगे कुछ नहीं है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट नॉटी बॉय, सॉरी नॉटी का तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, मगर अगर कोई ऐसी डिग्री है जिसका कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जैसे हम लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल एक वर्ड है, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। सो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लासरूम, ठीक है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लासरूम, मतलब उससे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है उसके क्लासरूम में। तो हमने किसी एक गर्ल को पॉइंट आउट किया है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, ओके। द मोस्ट, सबसे, दे आर यूजिंग द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो चलिए हम कहाँ थे, द मोस्ट पे। द मोस्ट का मतलब होता है सबसे, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे आर यूजिंग द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, वे जो हैं सबसे ज़्यादा अधिक
एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा, सब में से कंपेयर करके सबसे ज़्यादा। माई मदर अर्न्स द मोस्ट इन आ फैमिली, मतलब मेरे परिवार में मेरी माँ जो है वो सबसे ज़्यादा कमाती हैं, सबसे अधिक कमाती हैं। शीज़ा क्राइड द मोस्ट व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड। शीज़ा क्राइड द मोस्ट, मतलब शीज़ा सबसे ज़्यादा रोई। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा रोया? शीज़ा। एवरीवन हैज़ डोनेटेड, सबने डोनेट किया है, बट दे हैव डोनेटेड द मोस्ट, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेट किया है। ठीक है, मोस्टली। अब मोस्टली का यूज़ कहाँ पे होता है? मोस्टली के लिए जो है हम अक्सर का यूज़ करते हैं, मतलब आमतौर पर जो काम ऑफनली होता है या जनरली, ये भी एक इंग्लिश का वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मोस्टली। ऑफनली और मेनली या जनरली, आमतौर पर, है ना। मोस्टली इज एन एडवर्ब दैट मीन्स मेनली। मोस्टली का मतलब होता है, मोस्टली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मेनली, मतलब मुख्य रूप से। कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से। आई लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक मोस्टली, मैं अधिकतर, ज़्यादातर या फिर आमतौर पर क्या सुनता हूँ? सॉफ्ट म्यूजिक। द स्कूल कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ लोकल चिल्ड्रन, स्कूल में जो है किन बच्चों की संख्या ज़्यादा है? ज़्यादातर कौन से बच्चे हैं? लोकल बच्चे हैं। ठीक है। आई एम मोस्टली आउट ऑन संडेज, मैं संडे को, मतलब रविवार को ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, आमतौर पर, जनरली आई एम आउट। द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोस्टली शुगर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या है? आमतौर पर शुगर होते हैं। दे आर मोस्टली और मेनली और ऑफनली और जनरली शुगर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं इसका। लेट्स सी द फॉलोइंग sentences first. You have to fill in the blanks using most, mostly, most of, or the most. These are the 4 ones with which you have to fill the following blanks. The first sentence is dash people in Switzerland can speak French. Second one is Shiza has eaten dash the cake. Dash my teammates are busy. Which country produces dash milk? She wasn't as intelligent as her sisters, but she was dash beautiful. Read the following sentences and find out which one is the suitable one for the following ones. मतलब कौन सा जो है इन सब के लिए suitable है, तो हम किन किन से कौन सा वर्ड जो है किस में जाएगा, आप इससे पहले सोचें, ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद बनाते हैं हम इसे। डैश पीपल इन स्विट्जरलैंड कैन स्पीक फ्रेंच, क्या होगा देखते हैं। मोस्ट पीपल इन स्विट्जरलैंड कैन स्पीक फ्रेंच, जो लग जाएगा पहले में ही सही आएगा, हम ध्यान देंगे, है ना। मोस्टली पीपल इन स्विट्जरलैंड कैन स्पीक फ्रेंच, नो दैट इज इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ पीपल, नो, अगर डिटरमाइनर रहता, मतलब पीपल के पहले अगर द रहता तब होता मोस्ट ऑफ द पीपल, तब अगर पीपल के पहले डिटरमाइनर रहता तब हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते। द मोस्ट पीपल, नो, यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे अधिक, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मतलब स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले ज़्यादातर लोग, तो हमने क्या करना है यहाँ पे यूज़ करना है मोस्ट का। मोस्ट पीपल इन स्विट्ज़रलैंड कैन स्पीक फ्रेंच। लेट्स सी द सेकंड वन। शीज़ा हैज़ ईटन डैश द केक। अब शीज़ा ने क्या खाया है? केक खाया है, तो क्या हम उसमें क्या करेंगे? मोस्ट। शीज़ा हैज़ ईटन मोस्ट द केक, दैट इज इनकरेक्ट। मोस्टली द केक, इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ द केक, हाँ, कि मतलब केक का ज़्यादातर हिस्सा, केक का जो अधिक हिस्सा है वो खाया है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें यूज़ करना है मोस्ट ऑफ। जब हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना। शीज़ा हैज़ ईटन द मोस्ट द केक, दैट वुड बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? शीज़ा हैज़ ईटन मोस्ट ऑफ द केक। नेक्स्ट इज डैश माई टीममेट्स आर बिजी। तो अब क्या हो जाएगा? मोस्ट माई टीममेट्स आर बिजी, नो, मोस्टली माई टीममेट्स आर बिजी, ये भी सही हो सकता है एक तरह से। मोस्टली माई टीममेट्स आर बिजी, मतलब ज़्यादातर जो हैं मेरे टीममेट्स जो हैं वो बिजी रहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? या तो यहाँ पे मोस्टली हो जाएगा, मतलब आमतौर पर, जनरली जो है मेरे टीममेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? बिजी होते हैं। या फिर आप मोस्टली के जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ माई टीममेट्स आर बिजी, मतलब ज़्यादातर जो हैं, अधिक जो है मेरे
टीममेट्स जो हैं वो क्या हैं, बिजी हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ माई टीममेट्स आर बिजी, तो एनी ऑफ देम वुड बी करेक्ट, एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड बी करेक्ट। मोस्टली माई टीममेट्स आर बिजी मतलब ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर जो हैं मेरे टीममेट्स बिजी होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ माई टीममेट्स आर बिजी, तो ये मोस्टली और मोस्ट ऑफ दोनों का हम यूज इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, विच कंट्री प्रोड्यूसेस डैश मिल्क, विच कंट्री प्रोड्यूसेस मोस्ट मिल्क, नो। विच कंट्री प्रोड्यूसेस मोस्टली मिल्क, नो। विच कंट्री प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ मिल्क, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट मिल्क, ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, सबसे ज़्यादा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, द मोस्ट का यूज़ करेंगे हम। लास्ट वन इज शी वॉजेंट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर्स, वह अपनी बहनों की तरह बुद्धिमान नहीं थी, है ना, मगर बट शी वॉज डैश ब्यूटिफुल, लेकिन वो अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, द मोस्ट। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लास्ट के लिए, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मगर वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। आप इन सबको मिला लीजिएगा। हम लास्ट वन देखते हैं, मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त कहने का मतलब है कि इसके अलावा, हिंदी में कहते हैं उसे इसके अलावा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, या फिर बिसाइड्स। बिसाइड्स भी एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बिसाइड नहीं, BESIDE, बिसाइड का मतलब हो जाता है नेक्स्ट, मतलब बगल में, ठीक है, तो बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, मोर ओवर या फिर फर्दर मोर, मतलब इसके अलावा। मोर ओवर इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एड्स टू और सपोर्ट्स द प्रीवियस स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, सपोर्ट्स द प्रीवियस स्टेटमेंट, मतलब जब भी हम मोर ओवर वर्ड के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई एक पॉइंट है जो पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हमने मतलब कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अभी तक, बहुत सारे 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मच, मेनी, मोस्ट, मोस्टली, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, ठीक है, तो ये सारे द मोस्ट हमने ये सब डिस्कस किया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मोर ओवर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोर ओवर, ठीक है। तो अब इसके अलावा मतलब जितना हमने पढ़ा है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू, और अपार्ट फ्रॉम दैट, बोथ ऑफ देम यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। चलिए, मोर ओवर इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शो करता है, लेकिन कब वो सपोर्ट करता है, मतलब ऐड होता है, वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। मोर ओवर के बाद हमें क्या करना है कि कोई चीज़ जोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल, द कार लुक्ड गुड, मोर ओवर द प्राइस वॉज राइट, कार जो है वो अच्छी लगी, ठीक है, कार जो है वो अच्छी थी, मोर ओवर द प्राइस वॉज राइट, इसके अलावा जो है उसका दाम भी सही था। द स्टूडेंट्स एसे वॉज बैडली रिटन, स्टूडेंट ने जो एसे लिखा वो बहुत मतलब बुरी तरह लिखा हुआ था, बैडली रिटन। मोर ओवर इट वॉज टू शॉर्ट, इसके अलावा वो काफ़ी छोटा भी था। इट वॉज मोर ओवर अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अलावा वो वक्त की बर्बादी थी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं, तो आई होप कि आपको इन सारे वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को एक बार और दोबारा से देखें, और जितनी भी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट एट दिस, ठीक है। तो आप जितने भी मैंने आपको 11 M's पढ़ाए हैं उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप पैसेज पढ़िएगा और सारे, और उसमें चेक कीजिएगा, कुछ स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कोई पैसेज, कोई कॉम्प्रिहेंशन, कोई ऐसे, कोई स्पीच, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन सारे वर्ड्स से शुरू होने वाले वर्ड्स या फिर इन सारे वर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है और किस किस तरह से यूज़ किया गया है। इससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बढ़ेगी कि इन वर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। और जहाँ तक रही बात कि इनका क्या यूज़ आएगा ग्रामर में, तो ये सारे इसी तरह से यूज़ होते हैं, मतलब कोई पैसेज, स्टोरी, कॉम्प्रिहेंशन, इन सारे में बीच में यूज़ होते हैं कहीं पे,
ठीक है। तो इनकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स बिहार बोर्ड और CBSE और एनी अदर एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो इंग्लिश का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से देखें, और आपके कोई जानने वाले हैं जिनको ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करें और आगे के लिए हमारे साथ बने रहें। टिल देन बाय बाय।